जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिकीज़ रेल स्ट्रीम। आज हम पटियाला राजपुरा सीरीज़ के एपिसोड 3 में आए हैं और हम कवर करने वाले हैं पटियाला रेलवे स्टेशन। पटियाला रेलवे स्टेशन, पटियाला बहुत इंपॉर्टेंट सिटी, पंजाब की बहुत बड़ा शहर, पर रेलवे स्टेशन बहुत छोटा और ट्रेन्स बहुत कम। तो सारा कवर करने वाले हैं इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रीमॉडलिंग का काम भी हो रहा है। तो सारी अपडेट्स लेके हम हाजिर हैं अपने चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो लेके चलते हैं एपिसोड 3 राजपुरा पटियाला सीरीज़ का, पटियाला रेलवे स्टेशन ओवर। तो पटियाला रेलवे स्टेशन का ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं पटियाला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर से। तो सबसे पहले आपको पटियाला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर आपको एक वाईपी लोकोमोटिव दिखेगा, स्टीम लोकोमोटिव। वाई स्टैंड्स फॉर यार्ड, पी स्टैंड्स फॉर पैसेंजर। तो ये एक मीटर गेज का पैसेंजर लोकोमोटिव है जो किसी टाइम पे फंक्शनल होता होगा। अब एज अ मॉडल पटियाला रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ है। रीमॉडलिंग का काम चल रहा है, तो आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देख सकते हैं पटियाला रेलवे स्टेशन पे। और बिल्कुल सामने पटियाला का ओल्ड बस स्टैंड, अब शायद ये फंक्शनिंग में नहीं है, बट किसी टाइम पे यहीं पे सारी बसेस पटियाला सिटी में एंटर करती थी। ऊपर फ्लाईओवर और बाहर आपको ऑटो स्टैंड भी दिख रहा है। तो अगर आप पटियाला रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो आपको ऑटो मिल जाएंगे। बाहर शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा, तो फैसिलिटीज़ बहुत हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। फैंसी लाइट्स पटियाला रेलवे स्टेशन के बाहर लग रही हैं। और ये आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की एंट्री। तो क्योंकि अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, पटियाला रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्कीम के अंडर रेनोवेट किया जा रहा है। तो आप बाहर से देख सकते हैं फर्स्ट लुक पटियाला रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग भी है, पार्किंग कर सकते हैं आप। टैक्सी फैसिलिटी भी है, ऑटो 3 व्हीलर्स अवेलेबल है। एटीएम भी है, सामने मुझे एटीएम दिख रहा है एसबीआई का। तो अभी पटियाला रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं बिल्डिंग। तो सामने पटियाला रेलवे स्टेशन की एंट्री, और ये आप देख रहे हैं पटियाला रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग की एंट्री। तो हम बिल्डिंग के अंदर लेके चलते हैं आपको। पटियाला रेलवे स्टेशन की टाइम देख सकते हैं आप 10 बजे। वेटिंग हॉल और टिकट काउंटर आपको दिखेंगे यहाँ पे, इंक्वायरी और टिकट काउंटर। और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की शॉप भी है पटियाला रेलवे स्टेशन पे। और इसके पीछे आपको डिस्प्ले बोर्ड भी दिख रहा है। बिल्कुल क्लीन है रेलवे स्टेशन, डस्टबिन्स रखे गए हैं सूखा कचरा गीला कचरे के लिए। रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको टॉयलेट फैसिलिटी मिलेगी और वाटर का बूथ है, टक शॉप्स हैं और आरपीएफ का बूथ भी है इन केस आपको कोई असिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखाते हैं पटियाला रेलवे स्टेशन का। ये एक टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म है। जिन ट्रेन्स को पटियाला रेलवे स्टेशन पे टर्मिनेट किया जाता है, पैसेंजर ट्रेन्स को, उनको इसी प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है। लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फ्राइट ट्रेन के कोच खड़े हैं, एक इंस्पेक्शन कार खड़ी है, और एक इंस्पेक्शन नहीं है, इसके साथ एक और इंस्पेक्शन कार भी खड़ी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक और इंस्पेक्शन वैन देख रहे हैं आप पटियाला रेलवे स्टेशन पे, गाज़ियाबाद शेड की है। और इस साइड खूबसूरत बिल्डिंग जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 1A के बीच में बन रही है। यहाँ पे आपको एक यूटीवी दिख रहा है, यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल, जो कि ट्रैक मेंटेनेंस में काम आता है। और इस साइड पटियाला रेलवे स्टेशन का आप यार्ड देख रहे हैं जो कि अंडर मेंटेनेंस है। ऊपर आप देख सकते हैं कि OHE का काम चल रहा है, जो ओवरहेड वायर्स होती हैं उसको रिपेयर किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। यहाँ पे भी आपको एक ये लैडर दिख रही है, जो स्टेयर्स हैं ऊपर तक जाके तार ठीक करने के लिए हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 आप देख रहे हैं इस वीडियो में, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जो कि डिसमेंटल कर दिए गए हैं।
एग्जिस्ट नहीं करते प्लेटफॉर्म पटियाला रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हैं, क्योंकि इनको रीमॉडल करके नए तरीके से बनाया जाएगा। इनकी जो लेंथ है वो ट्रेन कंपार्टमेंट के पैरेलल की जाएगी। इन जो रेलवे स्टेशन की जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसको एटलीस्ट इतना बड़ा किया जाएगा कि वो 24 कोच एकोमोडेट कर सके। तो प्लेटफॉर्म 2 और 3 बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपने देखा मेरे पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 एग्जिस्ट नहीं करते। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे काम चल रहा है मेंटेनेंस का, इसलिए हमारी जो अम्बाला पटियाला पैसेंजर थी जिस पे हम राजपुरा से आए उसको डॉन कलां पे रुका गया था। ऑल्दो बोला गया था कि 2 घंटे बाद चलेगी, बट अभी CSMT अमृतसर एक्सप्रेस के जाने के जस्ट 15-20 मिनट बाद ये ट्रेन भी आ चुकी है, तो हम इसमें भी आ सकते थे डॉन कलां से पटियाला तक। बट अभी क्योंकि ये ट्रेन पटियाला की एक लौते प्लेटफॉर्म को ऑक्यूपाई करके खड़ी है, तो इसका मतलब कोई दूसरी ट्रेन नहीं आ सकती। तो यही हमारे साथ प्रॉब्लम हुई थी पहले जब हमने डॉन कलां से CSMT अमृतसर एक्सप्रेस ली थी। तो उस ट्रेन को जब यहाँ पे लेके आया गया तो वो आउटर रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, आउटर पे, और यहाँ पे खड़ी थी हरिद्वार श्री गंगानगर एक्सप्रेस। तो एक ही प्लेटफॉर्म है और दोनों ट्रेन एकोमोडेट नहीं हो सकती, तो हमारी ट्रेन को आउटर पे रुका गया था। उसके बाद जब हरिद्वार श्री गंगानगर यहाँ से निकली, जो इकलौता प्लेटफॉर्म था पटियाला का वो खाली हुआ। उसके बाद हमारी CSMT अमृतसर एक्सप्रेस को वापस से इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया गया। उसके बाद जब अमृतसर एक्सप्रेस निकली तो फिर उसके बाद हमारी जो अम्बाला पटियाला पैसेंजर थी उसको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया गया। तो अभी इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा देर ऑक्यूपाई नहीं रखेंगे, क्योंकि पीछे से बठिंडा अम्बाला पैसेंजर आ रही है जिसमें हम वापस से राजपुरा जाएंगे। एपिसोड 4 में आपको वो जर्नी दिखाऊंगा। तो इस ट्रेन को अभी यहाँ से शंट करके किसी साइड लाइन पे लेके जाया जाएगा। यार्ड रीमॉडलिंग देख रहे हैं आप पटियाला 1A प्लेटफॉर्म साइड की। तो अभी जितने भी आप रेलवे लाइंस देख रहे हैं इनको अभी मेन लाइन के साथ या किसी भी लूप लाइन के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और अगर इस साइड आप देखें आपको पटियाला रेलवे स्टेशन का बोर्ड दिखेगा। CCTV कैमरास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। हर थोड़े डिस्टेंस बाद आपको ये कैमरास देखने को मिलेंगे। अब ये फंक्शनिंग है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट CCTV कैमरास और उसके साथ एक डिस्प्ले बोर्ड भी देख रहे हो जो कि कोच की पोजीशन बताएगा आपको। तो ये काफ़ी हेल्प होती है पैसेंजर्स के लिए जिनको पता नहीं होता कि उनके कोच किस जगह पे आके खड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं पुष्पक लोकोमोटिव गाज़ियाबाद शेड का, जो कि अम्बाला पटियाला पैसेंजर को शंट करने के लिए ऑपोजिट साइड से आ रहा है। दोस्तों, पटियाला रेलवे स्टेशन का ओवरव्यू कर रहे हैं हम। तो थोड़ा सा मैं आपको पटियाला रेलवे स्टेशन के बारे में भी बताता हूँ। रेलवे स्टेशन है वो राजपुरा बठिंडा ब्रांच लाइन पे है। एक टाइम पे ये सेक्शन सिंगल लाइन था, लेकिन आज की डेट में ये जो सेक्शन है उसको डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। पटियाला रेलवे स्टेशन क्योंकि राजपुरा से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे है, बट ये है ब्रांच लाइन पे, तो यहाँ सिर्फ ब्रांच लाइन की ट्रेन आती हैं, क्योंकि मेन लाइन की ट्रेन्स राजपुरा से निकल जाती हैं लुधियाना के लिए। तो क्योंकि पटियाला रेलवे स्टेशन सिर्फ राजपुरा से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ब्रांच लाइन पे आ गया ये रेलवे स्टेशन, और बहुत कम ट्रेन्स इस रेलवे स्टेशन से निकलती हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर किसी को पटियाला रेलवे स्टेशन तक आना है तो वो राजपुरा, जो कि अम्बाला अमृतसर मेन लाइन है, डबल लाइन, उस पर सिचुएटेड है राजपुरा रेलवे स्टेशन। आप वहाँ पे डी बोर्ड कर सकते हो, वहाँ से 25 किलोमीटर का है, बाय बस या बाय ट्रेन आ सकते हो। अब पटियाला रेलवे स्टेशन क्योंकि थोड़ा सा अलग रह गया राजपुरा से और ब्रांच लाइन पे आ गया, और सिर्फ ये ब्रांच लाइन नहीं है, ये एक फ्राइट कॉरिडोर भी है। यहाँ पे फ्राइट ट्रेन्स बठिंडा और राजपुरा के बीच में बहुत ज़्यादा चलती हैं। पैसेंजर ट्रेन्स कम है, शायद फ्राइट ट्रेन्स ज़्यादा हैं, पर अब डबल लाइन किया गया है इस रेलवे स्टेशन को, इस रेलवे सेक्शन को। तो उम्मीद है कि शायद आने वाले टाइम में थोड़ी सी ट्रेन्स और बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जो ट्रेन्स हैं वो बहुत वियर्ड टाइमिंग्स पे चलती हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक रीज़न है कि पटियाला इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी इतनी रिच हेरिटेज है पटियाला की, महाराजा पटियाला यहीं की हैं। तो
तब भी इस रेलवे स्टेशन को इतनी ज़्यादा ट्रेन्स नहीं मिली, सिर्फ सिंगल लाइन होने करके। बट अब क्योंकि डबल लाइन किया गया है तो हो सकता है आने वाले टाइम में और ट्रेन्स दी जाएँ। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन्स की अगर हम डिस्कशन करें कि यहाँ पे कौन सी ट्रेन्स हैं जो कि एवरीडे वाली हैं और यहाँ पे आके रुकती हैं, वो है हरिद्वार से बाड़मेर के बीच में चलने वाली हरिद्वार बाड़मेर एक्सप्रेस। उसके बाद सुबह अम्बाला श्रीगंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। उसके बाद अम्बाला श्रीगंगानगर पैसेंजर स्पेशल। उसके बाद जिस ट्रेन में हम आए पटियाला अम्बाला पैसेंजर। उसके बाद CSMT अमृतसर एक्सप्रेस जिसको हमने दौन कला में चेंज किया था आज। उसके बाद अगले 4-5 घंटे कोई ट्रेन नहीं है। अगली ट्रेन राजपुरा से जो चलेगी वो है 1 बजे, जो कि है बठिंडा पैसेंजर। उसके बाद शाम के 5 बजे फिर 4-5 घंटे के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अब शाम के 5 बजे या 5:30 बजे निकलती है दिल्ली फाजिल्का एक्सप्रेस। उसके बाद शायद शाम के 8 बजे निकलती है हरिद्वार श्रीगंगानगर एक्सप्रेस। तो ये हैं सिर्फ एवरीडे वाली ट्रेन्स। तो आप देख सकते हैं बहुत कम ट्रेन्स हैं और सुबह की ट्रेन के बाद 4-5 घंटे का गैप है, फिर दोपहर की ट्रेन, फिर 4-5 घंटे का गैप, फिर शाम की ट्रेन। इसके अलावा पटियाला रेलवे स्टेशन पे कुछ वीकली ट्रेन्स भी आती हैं, जैसे आजकल भावनगर वीकली ट्रेन चल रही है या नांदेड़ वाली एक ट्रेन चल रही है। ये वीकली ट्रेन्स हैं और ये अभी पटियाला रेलवे स्टेशन को दी गई हैं। बट जब तक ये एवरीडे ट्रेन नहीं रहती तब तक जो डेली कम्यूटर्स हैं वो इन ट्रेन्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो डेली कम्यूटर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कहीं ना कहीं। और पटियाला जो कि इतना बड़ा शहर है और इतनी कम ट्रेन्स इसको मिली हुई हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है और अगर कोई रेलवे ऑफिशियल देख रहा है वीडियो, कि इस रेलवे स्टेशन को थोड़ी सी ट्रेन्स ज़्यादा मिलनी चाहिए। दिन के टाइम, दोपहर के टाइम या फिर एक 12 बजे से पहले भी एक ट्रेन होनी चाहिए बठिंडा के लिए, चाहे वो एक MEMU ट्रेन ही क्यों ना हो। पटियाला रेलवे स्टेशन का बोर्ड और सामने आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म नंबर 2 का रीमॉडलिंग का काम। ये अभी जो सबसे पहली रेलवे लाइन देख रहे हो आप, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की, उसके बाद मेन लाइन है और उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइन, जहाँ पे आपको दिख रही है कि एक क्रेन जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा कुछ लोगों की डिमांड भी थी कि अम्बाला से राजपुरा और राजपुरा से एक रेल लाइन बिछाई जाए चंडीगढ़ के लिए। मैं अगर वो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं मैं उनके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि राजपुरा से अगर चंडीगढ़ तक एक रेल लाइन बिछाई जाएगी, करोड़ों में उसका खर्चा है, लेकिन उस रेल लाइन के ऊपर ट्रेन्स कौन सी चलेंगी? सिर्फ एक ट्रेन राजपुरा से या पटियाला से चंडीगढ़ के लिए। तो उस एक ट्रेन को चलाने के लिए इतने करोड़ क्यों खर्चे जाएँ? क्योंकि राजपुरा से चंडीगढ़ एक ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स नहीं आ सकती, क्योंकि जो साउथ इंडिया, मध्य प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रेन्स आ रही हैं वो अम्बाला से चंडीगढ़ की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। जो पंजाब साइड से या फिर जम्मू साइड से ट्रेन्स आ रही हैं वो लुधियाना से डाइवर्ट हो जाती हैं। तो रह गया सिर्फ एक ये बठिंडा सेक्शन। तो बठिंडा सेक्शन पे तो वैसे इतनी ट्रेन्स नहीं है, तो कौन सी ट्रेन्स इस रूट पे चलेंगी जो कि राजपुरा चंडीगढ़ सेक्शन को यूटिलाइज़ करेंगे? तो कोई भी ट्रेन्स नहीं है अभी जो कि इस रूट पे चलेंगी। और अगर कल को कोई चलती भी है तो एक आधी ट्रेन के लिए या 2 ट्रेन्स के लिए इतना बड़ा सेक्शन बनाना फिजिबल नहीं लगता मुझे। तो अच्छी चीज़ है, अच्छा एक सजेशन ये है कि अगर रेलवेज़ वाले धूरी से चंडीगढ़ के बीच में एक लोकल ट्रेन चला दें जो कि धूरी से चले सुबह 6 बजे, 7 बजे तक पटियाला, 7:30 तक राजपुरा, 8 बजे तक सरहंद और उसके बाद 8 बजे सरहंद तो 8:30 तक मोरिंडा और 9 बजे तक वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। तो इस रूट से अगर ट्रेन चलाई जाए तो धुरी, पटियाला, राजपुरा, सरहंद के लोगों को कनेक्टिविटी मिल जाएगी चंडीगढ़ के साथ। ट्रेन शंट की जा रही है, शाम को जाएगी वापस पटियाला अम्बाला पैसेंजर बन के शाम को 4 साढ़े 4 बजे। तो अगर ऐसी कोई MEMU ट्रेन चलती है तो सिर्फ पटियाला और राजपुरा को नहीं बल्कि सरहंद के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होएगा, क्योंकि सरहंद, राजपुरा, पटियाला यही एक ऐसे शहर रह गए हैं जिनकी चंडीगढ़ के साथ डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। बाकी जितने भी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं, जैसे अम्बाला या कालका या लुधियाना या रूपनगर, रोपड़, जो भी 50-60 किलोमीटर की रेंज में हर जगह से ट्रेन आ सकती है चंडीगढ़। रेलवे लाइन एग्जिस्ट करती है, ट्रेन्स भी आती हैं। बट अगर ये MEMU ट्रेन रेलवेज़ चलाने का सोचे तो धुरी, उसके बाद पटियाला, उसके बाद राजपुरा, सरहंद, मोरिंडा, ये सारे स्टेशंस, इन सारे शहर के लोगों को जो कि 1-1 घंटे की दूरी पे हैं, इनको कनेक्टिविटी मिल जाएगी चंडीगढ़ के साथ। और इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा रेलवे लाइन भी नहीं बिछानी पड़ी, तो आपका करोड़ों का खर्चा जो है वो भी बच गया। तो आपको अगर मेरा सुजेशन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कुछ प्रॉब्लम लगी तो भी बताएं कि इस सुजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो
पटियाला रेलवे स्टेशन पे हम ओवरव्यू कर रहे हैं रीमॉडलिंग के काम का, जिसको अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर डेवलप किया जा रहा है। मेरे ऊपर आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 का शेड, और ये भी बन के तैयार नहीं हुआ है, इसके ऊपर शेड डलना है। जस्ट जो इसका फ्रेम है वो रेडी कर दिया गया है। ऐसा ही सेम फ्रेम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ऐसा ही सेम फ्रेम प्लेटफॉर्म 2 और प्लेटफॉर्म 3 पे भी बनाया जाएगा। भी नहीं दिख रही है प्लेटफॉर्म 2 और 3 की, बिल्कुल प्लेन एरिया। नए तरीके से बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड किए जाएंगे दोनों प्लेटफॉर्म्स, जिसका काम आप देख रहे हो कि अभी रेनोवेशन और मेंटेनेंस अभी इन प्रोग्रेस है। बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे हो फ्राइट बर्थ, जहाँ फ्राइट ट्रेन्स को पार्क किया जाता है, और एक फ्राइट ट्रेन खड़ी भी है यहाँ पे। लोडिंग अनलोडिंग होती है इन प्लेटफॉर्म्स पे। प्लेटफॉर्म 2 और प्लेटफॉर्म 3 का थोड़ा सा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और उसके बाद टूट गया सारा आगे प्लेटफॉर्म। तो ये था अपडेट पटियाला रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे हमने रीमॉडलिंग देखी पटियाला रेलवे स्टेशन की और ओवरव्यू किया एक रेलवे स्टेशन का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो हमने आपको अपडेट्स दिए ये भी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। पटियाला रेलवे स्टेशन एक बार दोबारा आया जाएगा जब ये स्टेशन डेवलप होकर तैयार हो जाएगा। आई होप दिस व्लॉग वॉज वर्थ योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद। मेरे ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 राजपुरा पटियाला सीरीज़ का, अम्बाला पैसेंजर में।